तो वो जंग जिसको समझा जा रहा था कि कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी, वो अपने 10वें दिन में पहुंच चुकी है और ये लग रहा है कि अब भी ये कहां जाकर रुकेगी कुछ पता नहीं। और साथ में जो इशारे मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं कि ये मामला और ज्यादा विस्तार ले सकता है, पूरी दुनिया के लिए मुसीबतों को और कई गुना बढ़ा सकता है। ये हम क्यों कह रहे हैं? इधर मुश्तबा के अब सुप्रीम लीडर बनने के बाद ईरान में क्या कुछ बदला है, इजराइल और अमेरिका के लिए इसमें क्या संकेत छिपे हुए हैं, और इधर मुश्तबा के जख्मी होने की सूचना आ रही है। क्या वो 28 तारीख को ही लगी कोई चोट है या उसके बाद कोई हमला किया गया है? बहुत सारी बातें, ऐसी एक बात बहुत खास और वो एक्सक्लूसिव है जो आप अगले आधे घंटे के दौरान देखने वाले तमाम एलिमेंट्स में बहुत एक्सक्लूसिव पाएंगे। वो ये कि चाइना क्या कर रहा है। चाइना ने कुछ ऐसा किया है जो इस पूरे मामले को एक अलग टेंजेंट पर ले जा रहा है। वो क्या है मैं बताऊंगा, और मेरे साथ होंगे आशीष भी, डिफेंस जर्नलिस्ट। बाकी आगे मेहमानों से आपका परिचय कराता हूं जो आज के महत्वपूर्ण एलिमेंट्स का विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। पहले आप ये खबर देखिए जरा। तेहरान में यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल की बमबारी, IRGC एरोस्पेस मुख्यालय पर अटैक, हमले के बाद बिल्डिंग में लगी आग। यहां हमले के बाद ये बड़ा इलाका आप देखिए जरा, ये वर्टिकली कैप्चर की गई तस्वीरें हैं। जाहिर है इसका हॉरिजॉन्टल विस्तार आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो वर्टिकल ही धुआं ऊपर कितना ऊपर उठा हुआ है, इससे आपको ये पता चल सकता है कि ये कितने बड़े इलाके को ये हमला यहाँ चपेट में ले चुका है। तेहरान में यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल किस तरीके से बम वर्षा कर रहे हैं, और बीते 2 दिनों में जो फर्क देखने को मिला है वो ये देखने को मिला है कि अब एनर्जी इंस्टॉलेशंस भी निशाना बनाए जा रहे हैं। पहले केवल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जहां पर मिसाइलों को रखे जाने के संदर्भ में सूचना थी, उन जगहों को, या जहां पर खास लोगों के बैठे छिपे या मौजूद होने के बारे में सूचना मिल रही थी, उन जगहों को निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन एनर्जी इंस्टॉलेशंस को जब निशाना बनाया जा रहा है, कहा यह भी जा रहा है कि इसमें इजराइल और अमेरिका एक मत नहीं है। इजराइल इस पक्ष में है कि पूरी तरीके से क्रम्बल कर दिया जाना चाहिए ईरान को, और इसके लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेना के पास उसकी रसद, उसकी रीढ़ समाप्त कर दिया जाए। और जाहिर है ईरान की रीढ़, वहां की रीढ़ तो जाहिर है वहां के एनर्जी प्रतिष्ठान, वहां के तेल और गैस उत्पादन करने वाली जगहें, उनको जहां स्टोरेज करके रखा जाता है वो तमाम जगहें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इनको ही समाप्त करने के बारे में इजराइल सोच रहा है। लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं चाहता था। क्या इस मुद्दे को लेकर रिफ्ट है, या असल में ये एक अंदाजा है जो दुनिया लगा रही है इस वक्त? अगली खबर देखिए। हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों से ईरान किस कदर कांपा। ईरान में ताबड़तोड़ हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी गई हैं। मिसाइल से दुनिया को थर्राने वाले, खास तौर से अमेरिका और इजराइल को आंखें दिखाने वाले ईरान को उसी भाषा में इजराइल और ईरान की तरफ से जवाब दिया गया है। मिसाइल को मिसाइल की भाषा समझाई गई है, इसी को कहा जाता है तुर्की बात तुर्की। और यहां देखिए तेहरान में हाइपरसोनिक मिसाइलों से कोहराम मचा हुआ है। ईरान के कई सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया है। हमलों में ईरानी फोर्स को, IRGC को बड़े नुकसान का अंदेशा है। ये वो जगहें थी जहां से IRGC ऑपरेट कर रहा है। वैसे आप लगातार देख रहे हैं, वो IRGC हो, बासिज फोर्सेस हो, यहाँ उन जगहों को निशाना बनाया जा रहा है जहां से ऑपरेट कर रहे हैं। और उसी सिलसिले में आज की ये कड़ी जो आपके सामने मैं रख रहा हूं। अब अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। ईरान के इलम में विध्वंसक एयर स्ट्राइक हुई है। इलम को इजराइल के फाइटर जेट ने दहलाया है। अब्दानान में पुलिस हेडक्वार्टर पर बमबारी हुई है। धमाकों में हेडक्वार्टर की पूरी इमारत जमींदोज हुई है। विस्फोट में कई पुलिसकर्मियों की मौत का दावा। यहां कई पुलिसकर्मी मारे गए हैं, ये दावा भी किया जा रहा है। मतलब ना तो डिफेंस फोर्सेस को छोड़ा जा रहा है और ना ही पुलिस फोर्सेस को। और ये लगातार हम देख रहे हैं कि पुलिस को, जो इंटरनल सिक्योरिटी में लगे रहने वाले लोग हैं, और शायद इसके पीछे वजह यह है जो कई जानकार मानते हैं कि पुलिस को भी निशाना और बासिज फोर्सेस को भी, जो अर्धसैनिक संगठन है, इसलिए निशाना बनाया जा रहा है ताकि भविष्य में अगर यहाँ के वो लोग जो अपराइजिंग के समय सड़कों पर आए थे और इस समय उनको ये डर है कि उनकी अपराइजिंग अगर वो करते हैं तो क्वेल ना कर दी जाए, उनके खिलाफ ये जो रेजिस्टेंस है बासिज फोर्सेस का या पुलिस का, इसको कम किया जा सके और संभावित अपराइजिंग के लिए एक रास्ता खोला जा सके। शायद इसलिए ऐसा किया जा रहा है। अब अगली खबर देखिए जरा। IRGC को जड़ से खत्म करने का इजरायली ऑपरेशन। पूरे ईरान में IRGC के ठिकानों में एयर स्ट्राइक की गई है। IRGC को इस कदर निशाना बनाया जाना, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि हम फोर्सेस को भी, उनकी जगहों को, वो कहां मौजूद हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हम शायद उनके ऊपर हमला करें या शायद ना करें। यह डोनाल्ड ट्रंप का अपना चिरपरिचित अंदाज है जिसमें
वो किसी चीज़ का कन्विक्शन भी दिखाते हैं और कन्फ्यूजन के लिए जगह भी छोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि हम शायद इन पर हमला करें और शायद ना करें, लेकिन यहाँ पर ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि उनको ये मालूम है कि ये फोर्सेस कहाँ से ऑपरेट कर रही हैं और उनकी जगहों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। तेहरान के बाहरी इलाकों में भयंकर विस्फोट की आवाज़ें सुनी गई हैं। रिहायशी इलाकों के नज़दीक IRGC के बेसेस जो बनाए गए थे, ये इसलिए बनाए गए थे ताकि थोड़ा कैमोफ्लेज किया जा सके। बस्ती के करीब अगर IRGC के बेसिस होंगे तो शायद इजराइल और अमेरिका उनके ऊपर हमला करने से परहेज करेंगे, लेकिन इजराइल और अमेरिका इस समय इस तरह के किसी परहेज के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये ओपन सोर्स इंटेल की तरफ से दावा किया गया है कि रिहायशी इलाकों के करीब ये ठिकाने बनाए गए थे IRGC की तरफ से, जिनको चुन चुन कर निशाना बनाया गया है इजरायली फोर्सेस और अमेरिकी फोर्सेस की तरफ से।